कोण होतास तू, काय झालास तू, अरे वेड्या असा कसा वाया गेलास तू। अरे तुम क्या मुकाबला करोगे मोदी जी का, तुम क्या मुकाबला करोगे अमित शाह का। डंके की चोट पर जो व्यक्ति कहता है अरे जान दे देंगे लेकिन कश्मीर टूटने ही नहीं देंगे, जे घरी बसतात त्यांना अमित शाह काय माहिती, जे घरात बसून राजकारण चालवतात त्यांना मोदी जी काय माहिती। बरं, माझ्यावरती जी काही टीका केली जाते की उद्धव ठाकरे घराबाहेर पडलेच नाहीत, नाही पडलो, कारण महाराष्ट्र माझं घर आहे। केवळ मातोश्री तर आहेच, पण महाराष्ट्र माझं घर आहे, पण मी घरात बसून माझं महाराष्ट्र घर सांभाळून दाखवलं होतं। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है शिवसेना का स्थापना दिवस का। जी, आज शिवसेना का स्थापना दिवस है। 1966 में बाला साहब ने शिवसेना पार्टी की स्थापना की थी, जिसमें उनका जो है सिंबल था टाइगर यानी वाघ था। 1960 में उन्होंने मार्मिक नामक एक पत्रिका का जो है साप्ताहिक शुरू किया था। उसमें कार्टून के जरिए जो है विरोधी सब पक्षों के ऊपर जो है अपनी भावनाएं प्रकट करते थे, और उसी कार्टून की वजह से जो है अपने आप को इतना फेमस कर दिया महाराष्ट्र में कि उन्होंने जो है एक हिंदुत्व पार्टी की जो है, एक कट्टर हिंदुत्ववादी की पार्टी की उन्होंने बड़ी बोलबाला रखी। यानी शिवसेना इतना मजबूती से उन्होंने आगे लेके गए कि विरोधी जो है पूरी तरह से पस्त हो गए। 1992 में बाबरी कांड के बाद जो है यहाँ पर दंगे हुए। 1992 में जो है दंगे हुए दिसंबर में, और 1993 में मार्च में सीरियल ब्लास्ट हुए। उसके बाद जिस तरह से माहौल बना महाराष्ट्र का, उसमें सत्ता परिवर्तन होना तय था। हालांकि कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी थी यहाँ पर। महाराष्ट्र में सालों साल से कांग्रेस की सत्ता थी यहाँ पर। शरद पवार जी कई बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। सुधाकर राय उस समय मुख्यमंत्री थे जिस समय यहाँ पर बाबरी विध्वंस हुआ, उसके बाद दंगे जो हुए। उसके बाद बाला साहब ने जो अपनी भूमिका रखी हिंदुत्व की, कट्टर हिंदुत्व की, वो मुंबई मतलब सेव मुंबई, तो शिवसेना सेव का ही नाम आता था कि अगर आज मुंबई सुरक्षित है तो बाला साहब की वजह से, शिवसेना की वजह से जो है मुंबई सुरक्षित है। और जिसकी वजह से जो है लगातार मुंबई महानगर पालिका में जो है शिवसेना की सत्ता बरकरार रही। लगभग 30 साल से जो है शिवसेना जो है मुंबई महानगर पालिका पे पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलकर जो है सत्ता चलाती रही। कालांतर बढ़ते गया। उसके बाद 99 में जब चुनाव हुए महाराष्ट्र के, तो उसमें जो है शिवसेना को थोड़ा नुकसान हुआ, और जो है सरकार दोबारा जो है सत्ता में नहीं आ पाई। विधानसभा में सत्ता जो है नहीं आ पाई, और फिर से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मिलके जो है 99 में जो है सरकार बनाई। विलासराव देशमुख जी जो है मुख्यमंत्री बने। हालांकि उस समय जब चुनाव हुआ था 99 में, तब नारायण राणे जी जो है मुख्यमंत्री थे, और उनको जो है जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो विरोधी पक्ष में बैठने का मौका मिला। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बाला साहब के जो विचार थे, बाला साहब की जो हिंदुत्ववादी थी, वो हर शिवसैनिक जो है आज भी याद करता है। आज हर शिवसैनिक जो है अपने आप को कट्टर हिंदुत्व मानता है। लेकिन जिस तरह से सत्ता लगातार कांग्रेस एनसीपी की 3 बार, यानी 99, 2004, 2009, उसके बाद 2014 तक जो है 3 बार जो है कांग्रेस एनसीपी की सत्ता महाराष्ट्र में बरकरार रही। और बाला साहेब जो है कभी जो है सोचा ही नहीं कि हम दूसरे पार्टी से भी हाथ मिला सकते हैं। उन्होंने हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व का अपना छवि बनाते हुए जो है भाजपा के साथ, अपना मित्र पार्टी के साथ में मित्रता दिखाते हुए जो है भाजपा को साथ डटे रहे। और उन्होंने कहा कि भले अपनी दुकान बंद कर दूं, लेकिन कभी कांग्रेस से मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन इसका उल्टा देखने को मिल गया 2019 में। हालांकि 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, मोदी लहर आई। मोदी जी ने जो है लोकसभा में जिस तरह से अपना एक तरफा अपना सरकार बनाई, और मोदी लहर का वर्चस्व लगातार चलता रहा। और 2014 में जो है 2014 में जो है महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, और भाजपा जो है 123 सीट के साथ में,
और शिवसेना जो है 63 सीट पे, हालांकि सभी ने जो है अपना अलग अलग चुनाव लड़ा था। कांग्रेस अलग लड़ी थी, एनसीपी ने अलग लड़ा था, शिवसेना अलग लड़ी थी, भाजपा भी अलग लड़ी थी। कुछ सीटों के मतभेद की वजह से अलायंस नहीं हो पाया, युति नहीं बन पाई। लेकिन जब भाजपा जो सत्ता में आई, हालांकि 2 महीना तक उन्होंने शिवसेना को दूर ही रखा और शिवसेना में दो महीने तक जो है विरोधी पक्ष नेता जो आज मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे जी जो है विरोधी पक्ष की भूमिका में रहे। 2 महीने बाद फिर से भाजपा ने जो है शिवसेना को अपने साथ में लिया, मंत्रिमंडल में लिया। लेकिन 2004 से 2019 से नजर रखेंगे, आप देखेंगे तो शिवसेना भाजपा के साथ सरकार में थी, लेकिन जो उनके संजय राउत जो प्रवक्ता है वो लगातार जो है, या उद्धव जी का जो भाषण देख लीजिएंगे तो लगातार 5 साल तक जो है ऐसा लग रहा था कि वो विरोधी पक्ष में है। यानी जो 2 महीने का उन्हें विरोधी पक्ष का मौका मिला, वो पूरे 5 साल शासन काल तक जो है विरोधी पक्ष ही बना के रखा अपने आप को। यानी ऐसा लग रहा था कि पक्ष भी भाजपा, विपक्ष भी भाजपा, यानी भाजपा शिवसेना पक्ष में भी है, विपक्ष में ही है। और कांग्रेस और एनसीपी ऐसे गायब थी जैसे कि महाराष्ट्र प्रदेश में इन लोग का कुछ है ही नहीं। और उसी का नतीजा ये रहा कि 2019 में राष्ट्रवादी से काफी कार्यकर्ता जो है, काफी नेता विधायक पार्टी छोड़ के कोई शिवसेना में जा रहा है, कोई भाजपा में जा रहा है। उनको लगा कि अब कांग्रेस और एनसीपी का यहाँ पर वर्चस्व खत्म ही होने पाया, खत्म ही हो रहा है। हालांकि 2019 में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, भाजपा और शिवसेना साथ में युति बना के सरकार लड़ी, कांग्रेस एनसीपी साथ में सरकार अपना चुनाव लड़ी, और उसका रिजल्ट जो है जिस तरह से आया, भाजपा और शिवसेना को फिर से सत्ता में स्थापित होने का मौका पूरी तरह से मिला, पूरी मेजोरिटी मिली। लेकिन उद्धव जी ने जो है, अब उनको ये लगा कि अब जो है मेरी जो शिवसेना की छवि है महाराष्ट्र में धीरे धीरे कम होती जा रही है और भाजपा जो है उसको ओवरटेक कर रहा है। यानी जो भाजपा छोटा भाई था वो बड़ा भाई की भूमिका में आ गया है, और मैं जो है अब छोटे भाई की भूमिका में चला जाऊंगा। और धीरे धीरे जो है भाजपा शिवसेना को खत्म करना चाहती है। अगर 5 साल जिस तरह से भाजपा देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी यहाँ पर, अगर दूसरी बार भी लगातार आ जाएगी तो शिवसेना का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसी मकसद से उनको किसी ने चढ़ाया, बढ़ाया, क्या किया, उसमें सबसे बड़ी भूमिका संजय राउत ने निभाया। और जो है उन्होंने महाविकास आघाड़ी की स्थापना की, और जो है एक महीना राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जो है भाजपा ने पहले तो एनसीपी के साथ 2 दिन सरकार बनाई। उसके बाद जिस तरह से नाटक चला 2019 से, तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी और 2.5 साल के बाद जो है सत्ता परिवर्तन हुआ फिर से। यानी शिंदे जी जो है, शिंदे के साथ में 40 विधायक ने मिलकर जो है ये अपने आप को बताया कि मैं हिंदुत्व की पार्टी शिवसेना की हामी है। और आज शिवसेना को जो है उन्होंने पार्टी भी ले लिया, चिन्ह भी ले लिया, और उबाठा को जो है छोटा भाई छोड़ दो, बच्चा बना के छोड़ दिया। अब जो है उद्धव के सामने एक ही विकल्प है कि लोगों के बीच में जाएं और अपना वजूद बनाएं और फिर से अपनी पार्टी के जो है मजबूती दें। अब वो किस तरह मजबूती देंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुआ है, सत्तांतर के बाद कोई चुनाव नहीं हुई है। छोटी मोटी जिला परिषद की चुनाव हुई है, लेकिन उसमें कुछ निर्णय समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सब अपक्ष की तरह से चुनाव होते हैं। असली चुनाव का परिणाम तो तब समझ में आएगा जब लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या नगर पालिका चुनाव होंगे, तो समझ में आएगा कि कौन कितने पानी में है। कोई बोल रहा है आज शिवसेना की हालत यह है, गद्दार गद्दार, खोखेबाज। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि कोई आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं कि ये जो शिवसेना के स्थापना दिवस पे जो है खोखा दिवस मनाया जाएगा। कोई बोल रहा है गद्दार दिवस मनाया जाएगा। तो ये आज शिवसेना की छवि इस तरह बन गई है। और जिस तरह से बाला साहब ने स्थापना की थी शिवसेना की, उसको देखते हुए कुल मिला के यही कह सकते हैं कि एक हिंदुत्ववादी पार्टी जो है अपनी विचारधारा से रास्ते से भटकते हुए 2 भागों में स्थापित हो गई है। अब इसका जो है निर्णय लोगों को लेना है कि कौन सही शिव सैनिक है और कौन गद्दार है। इसका निर्णय लोग लेंगे। फिलहाल जो है शिवसेना के स्थापना दिवस पर हम तो यही कहेंगे कि
एक हिंदुत्ववादी पार्टी जो थी, विचारधारा वाली पार्टी थी, वो जो है आज सेक्युलर पार्टी में तब्दील हो गई है। और शिवसेना की जो शिंदे गुट की पार्टी है, वो अपने आप को जो है फिर से हिंदुत्ववादी पार्टी की तरफ ले जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने विचारधारा को बाला साहब की विचारधारा जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी विषय पर हम आज अपने स्टूडियो में चर्चा के लिए बुलाए हैं दिनेश मलपे को, जो ठाणे जिले के विभाग प्रमुख हैं और माथाड़ी कामगार सेना के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र प्रदेश। सर, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। क्या कहेंगे शिवसेना के स्थापना दिवस पर? सर्वप्रथम हमारे सारे दर्शकों को आज के हमारे 57वें शिवसेना वर्धापन दिन की मैं विभाग प्रमुख के नाते जी और महाराष्ट्र राज्य माथाड़ी कामगार सेना के नाते सारे कामगार लोग को और सारे शिवसैनिकों को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आज का जो दिन है वो हमारे लिए भाग्य का दिन है जी और हमारे लिए आनंद का दिन है। 19 जून 1966 में 66 में जी शिवसेना की स्थापना हुई और आज लगातार हम लोग 57 मतलब 57वें साल में पदार्पण कर रहे हैं। तो लगातार आपने देखा होगा हिंदुत्व की जो पुकार है वो शिवसेना है और मुंबई में होगा, महाराष्ट्र में होगा, मराठी मानुस और हिंदुत्व के लिए आज तक जो बाला साहब ने विचार दिया था, वही विचार का जो छोटा सा पेड़ लगाया था जी आज उसका बड़ा वटवृक्ष हो चुका है। तो आज हम लोग को 57 साल ये स्थापना दिवस के बाद हुआ है, तो हमारा आज वर्धापन दिन है। मलपे जी, जैसे हिंदुत्व की बात कहें तो जिस तरह से हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व और शिवसेना जो एक छवि थी महाराष्ट्र में, उसको देखते हुए जो जिस तरह से 2019 में उद्धव जी ने जो है एक नया एक मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है नया सहारा लिया, यानी कांग्रेस एनसीपी का, जिसका बाला साहब हमेशा विरोध करते थे, और उन्होंने जो है महाविकास आघाड़ी की स्थापना की, उससे आप लोग कितना आहत हुए और उसके बाद क्या हुआ? देखिए, आपके सवाल में ही पूरा जवाब आया। आपने जो सवाल किया उसी में आपका जवाब आ गया। ऐसा है कि बाला साहब के विचार, हिंदुत्व के विचार और हमारे थाना के जो आराध्य देव धर्मवीर साहब के विचार, सब लोग पूरी जनता को पता है कि हिंदुत्व के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने वाले हम शिवसैनिक लोग हैं। और बाला साहब के विचार के माध्यम से, बाला साहब ने कभी ऐसा विचार रखा नहीं था। बाला साहब ने कहा था, उनका वाक्य था, शायद आपको याद होगा, कि जिस दिन मुझे मेरे शिवसेना को कांग्रेस या राष्ट्रवादी के साथ जुड़ना होगा, उस दिन मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा। तो ये सारे बाला साहब के विचार 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, आदरणीय हमारे जब वहाँ पे जब पक्ष प्रमुख थे, तो उन्होंने बाला साहब का विचार को मतलब ठुकराते हुए कांग्रेस राष्ट्र के साथ में उन्होंने सरकार बनाया। तो हम जैसे निष्ठावंत जो कार्यकर्ता है, हम जैसे निष्ठावंत जो शिवसैनिक है, जो ग्रास रूट पे काम करते हैं, तो उन लोगों को वो मंजूर नहीं था, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रवादी ने इतने साल अपने देश पे जब राज्य किया तो क्या परिस्थिति थी, हर कोई भारत के नागरिक ने उसको आजमाया हुआ है। और आज की जो सरकार है, आज आपने देखा होगा हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे तरीके से भारत को आगे लेके जा रहे हैं। पूरे विश्व में हमारे भारत देश का नाम जो है रोशन कर रहे हैं। हर विश्व में, हर जगह पे, हर देश में हमारे भारत का जो नाम है ऊंचा रखने का काम आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी कर रहे हैं। तो हम सबको इसका सार्थ अभिमान है। हम लोग महाराष्ट्र के मुंबई की धरती से, तो हम लोग को पता है कि बाला साहब ने जो शिवसेना की स्थापना की थी, तो मराठी मानुस और हिंदुत्व, तो ये जो विचार है ये निखारा है। ये निखारे के साथ में हम चलने वाले लोग, आज वो कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जिनके साथ आतंकवादी जो के लोग के उनके साथ संबंध निकले हुए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, सालों साल उन्होंने देश को लुटा हुआ है, सालों साल अपने महाराष्ट्र में देखा होगा भ्रष्टाचार किया हुआ है। ऐसे लोगों के साथ में बगल में बैठ के हम अपना नाम क्यों खराब करके लेंगे? तो हम लोग सब लोग को पता नहीं था। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे अभी महाराष्ट्र के चैत्य और कार्य सम्राट मुख्यमंत्री, इसलिए कह रहा हूँ, आपने देखा होगा कि सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा 24/7 आज हमारे नामदार एकनाथ जी शिंदे साहब हैं। हम लोग को गर्व है कि वो आज थाने के हैं और खास करके वागले स्टेट से हैं। तो हमने उनका जो जीवन प्रवास है वो नजदीक से देखा हुआ है। आज हम लोग सब लोग की कॉलर, हमारी मान ऊंचा हो जाती है कि हमारा यहाँ के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, शिवसैनिक थे, आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। और उनको काम करने का तरीका आपने देखा होगा, 24/7, मतलब कभी भी उनको फोन करो, मतलब जन सामान्य का जो सरकार होता है वो चलाने का काम एकनाथ जी शिंदे साहब कर रहे हैं। उन्हीं के साथ में आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, तो दोनों मिलके जो डबल इंजन सरकार चला रहे हैं। तो इस महाराष्ट्र का विकास करने के पीछे उनका प्रयास है। वो कोई किसी को कोई जात पात नहीं देखते हुए सर्वसामान्य लोगों का काम करते जा रहे हैं, चाहे किसान हो,
एजुकेशनल डिसीजन हो, जितने कई सालों से जो प्रोजेक्ट बंद पड़े थे महाराष्ट्र सरकार में, उसको चालना देने का काम, मतलब कोई भी अगर अच्छा विकास का काम है तो विकास का एजेंडा लेके, किसी का पर्सनल एजेंडा नहीं लेते हुए वो विकास का काम करने वाली सरकार आज हमारे शिंदे साहब कर रहे हैं। देखा जाए तो आजकल जो उद्धव जी जो बार बार सभा में चिल्ला रहे हैं कि भाजपा जो है शिवसेना को खत्म करना चाहती थी, शिवसेना को बचाने के लिए उन्होंने जो है मुख्यमंत्री का पद लिया और कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाया। और दूसरा एक सवाल ये है कि संजय राउत का जो सुबह सुबह जो बयानबाजी होती है वो सब लेके कुल मिला क्या कहेंगे आप उनके बारे में खासकर? देखिए, इसमें अभी 2 सवाल आपने किए हैं। जी, उद्धव साहब कब से बोलने लगे? जब वो महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री बने। लेकिन बाला साहब, जिस बाला साहब ने शिवसेना का निर्माण किया, तब से हमारा पारंपरिक, हमारा पारिवारिक मित्र कौन है? बीजेपी। तो शिवसेना बीजेपी का जो अलायंस है वो नेचुरल अलायंस था। लेकिन खुद का स्वार्थ और खुद का विकास करने के लिए उन्होंने वो निर्णय लिया होगा महाविकास आघाड़ी में। तो वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको बीजेपी से नफरत होने लगी, बीजेपी गलत है, बीजेपी ऐसी है वैसी है, तो टीका टिप्पणी करनी है। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो सर्वसामान्य कार्यकर्ता हूँ। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, देखिए, आप किसी भी टीका पे वो जवाब नहीं देते, वो काम करके उनको जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा काम ही बोलेगा और काम चुकता नहीं है। आज शिंदे साहब जब से मुख्यमंत्री जिस दिन से बने, उसी दिन से जनहित के सारे निर्णय, जनहित के प्रति सारे उनकी जो भागदौड़ है वो सब लोग अपन देख रहे हैं। रही बात संजय राउत जी की, अभी संजय राउत जी को कौन सुनता है? आपने देखा होगा, सुबह अपन उठते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं, सुबह के चैनल में कोई न्यूज देखना चाहते हैं तो हर सुबह जैसे चैनल चालू करते हैं तो बोलते हैं ना, सुबह का भोंगा बजता है। तो अभी छोटे बच्चों के बाद पूछोगे तो संजय राउत को इतना इंपॉर्टेंस अभी कोई देता नहीं है। क्या होता है, एक चीज का एक लिमिट होता है, और आउट ऑफ लिमिट जाके कोई अगर बकार करते रहेगा तो उसकी एक सहन शक्ति होती है। तो हम पार्टी के भले पदाधिकारी है, लेकिन आम आदमी को भी आप पूछोगे संजय राउत तो उनको पीठ पीछे क्या बोलते हैं, अभी मैं कैमरे सामने नहीं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप 1966 में स्थापना हुई शिवसेना की, 96 से लेके 2022 तक का शिवसेना और अभी का 1 साल शिवसेना, दोनों में आप कितना डिफरेंस देख रहे हैं? हम तो शिवसैनिक शुरुआत से ही है ना, हम तो जन्म से शिवसैनिक है, और शिंदे साहब भी शुरुआत से शिवसैनिक है। कोई पार्टी से हम लोग को अभी प्रवेश लिया ऐसे शिवसैनिक नहीं है। तो जो बाला साहब ने विचार दिया था 19 जून 1966 में, तो वही विचार लेके हम लोग कंटिन्यू है। अब जिन लोग ने विचार चेंज किया, जो लोग ने अपने आप को परिवर्तन करके लिया, वो अपने आप को अभी शिवसैनिक निष्ठावान कहते हैं। तो आने वाले समय में जो चुनाव लगेगा उसमें जनता उनको बताएगी, और शिंदे साहब ने, बाला साहब और दिगे साहब का विचार लेके गई, वो सब लोग का मंजूर है ना जी। आज उन्होंने जो काम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की सरकार किसको काम करेंगी? किसानों का हित में काम करेगी, स्टूडेंट लोग के, विद्यार्थी लोग हैं उनके भविष्य के लिए काम करेगी, बेरोजगार जो उनको रोजगार देने का काम करेगी। तो ये सारे डिसीजन आप ले रहे हैं। आपने देखा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा, आज सेंट्रल गवर्नमेंट का निधि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा कैसा आ सकता है? आदरणीय मोदी जी, आदरणीय शाह साहब, इनके पूरे मार्गदर्शन में अभी उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट अपने महाराष्ट्र में थे उसको भी चालना देने का काम किया है। और शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस जी बराबर जनता का विकास करने का काम कर रहे हैं, और शिंदे साहब का काम बोलता है। आज हमारे थाने जिला का एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री क्यों बना है? कार्य से बना हुआ है। और ऐसा है कि बाला साहब की शिवसेना, दिगे साहब की शिवसेना आगे जो लेके जाने का काम है वो शिंदे साहब कर रहे हैं, और वो करते ही रहेंगे। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जूने, मतलब आप देखिए उनके साथ में 40, 45, 50 आमदार उनके साथ में है, आज 13-14 खासदार उनके साथ में। ये कई सालों से चुन के आ रहे हैं, गए 10-10 साल से, 25-25 साल से वहां पे जो अपने लोग नेतृत्व करके वो चुन के आ रहे हैं, पब्लिक जनता में से चुन के आ रहे हैं। वो छोटे बच्चे तो नहीं है, कुछ तो उनको भी वहां लगा होगा ना कि हम गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए, हमको सही दिशा में जाना होगा। तो सही दिशा में जाने वाला नेता कौन है? तो एकनाथ शिंदे जी है। तो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के साथ में जो विधायक गए, जो एमपी गए, तो उनका कार्य, उनका काम, बाला साहब का विचार, दिगे साहब का विचार देख के उनके साथ में, आपने कल ही देखा होगा, अब ये मनीषा कायंदे जी मैडम जो है हमारी है, वो विधान परिषद की एमएलए, तो वो तो 1 साल से तो उनके साथ ही थी। तो उन्होंने अभी भी ये कहा कि हमने 1 साल भर का और उनको समय दिया था कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कुछ तो बाला साहब के विचार का आदर्श होगा। लेकिन बाला साहब का विचार का आदर्श उनको वहां दिखा नहीं। शिंदे साहब का काम, और शिंदे साहब बाला साहब का जो विचार आगे लेके जा रहे हैं, हिंदुत्व का विचार लेके जो आगे जा रहे हैं, ये शिवसेना बीजेपी की युति ये जन्म चलती रहेगी, ये उनको भी मंजूर था। तो उद्धव साहब के साथ में होते हुए भी उन्होंने आज कल ही हमारे यहाँ पे टेम्बी नाका पे शिवसेना में प्रवेश लिया। इसका ही प्रमाण बताता है कि बाला साहब के विचार आगे जाने का काम, शिवसेना को बढ़ाने का काम
ये एकनाथ शिंदे जी साहब भी कर सकते हैं, ये कल के उससे भी तय हो गया है और सारी महाराष्ट्र की जनता को पता है कि शिंदे साहब ही सब कर सकते हैं। धन्यवाद मलपे जी। तो ये थे दिनेश मलपे जी, विभाग प्रमुख ठाणे जिले के और माथाड़ी कामगार सेना के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र प्रदेश के। तो हम इनसे चर्चा कर रहे थे आज महाराष्ट्र शिवसेना के स्थापना दिवस के ऊपर। तो हमारी चर्चा आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और शिवसेना के जो इसमें मौजूदा हालत है उसके ऊपर भी जो है अपने कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।